गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है, हमारा सर्विक्स का कार्सिनोमा, और अब मैंने आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ा दिया था। तो आज जो हम डिसऑर्डर की बात करेंगे उस डिसऑर्डर का नाम है यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड एक तरीके का यूट्रस का कैंसर कह सकते हैं या यूट्रस का ट्यूमर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी यूट्रस में जो स्मूल मसल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो हमारा बिनाइन जो हमारा ट्यूमर होता है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई कैंसरस सेल इकट्ठी नहीं होती है, इसीलिए उस ट्यूमर का नाम दिया गया है हमें यहाँ पे हमारा बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, तो यूट्रस की जो हमारी लेयर होती है, ठीक है, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, तो उसमें जो मायोमेट्रियम होती है स्पेशली उस सेल, उस टिश्यू पे क्या होता है, हमारा उस सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और वहाँ पर हमारा जो फाइब्रॉइड का एक वहाँ पर ट्यूमर बनकर तैयार हो जाता है। दैट्स डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, ये क्यों कॉज होता है? क्योंकि यहाँ पर इस कुछ अननोन हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या जेनेटिकल अल्ट्रेशन हो सकता है, किसी हार्मोन्स की डिसबैलेंस की वजह से, लाइक एस्ट्रोजन। ठीक है, और हमारे कुछ केमिकल्स में, अगर हम अपने यूट्रस में कुछ ड्रग्स या कुछ केमिकल्स इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उनके वजह से भी हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। ठीक है, हमारे कुछ रिस्क फैक्टर हैं इसमें, क्या है, हेरिडेटरी भी, रेसिस के वजह से, ठीक है, अलग अलग जो हमारी जाति है उनमें अलग अलग यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, और हमारा नेलोपर्टी, ओबेसिटी, और हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इन सब के वजह से हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स? ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है हमारा, क्या, इंट्रामेरुलर, सबसेलुलर और सबम्यूकोसल। आप देख सकते हो सबएरोसल मतलब जो हमारा अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है, यहाँ पर हमारा एरोसोल में जो हमारा इकट्ठा हो गया है, बेनाइन हमारी जो टिश्यू इकट्ठा हो गया है, दैट्स कॉल्ड सबएरोसल। ठीक है, इंट्रामस्कुलर जो हमारी मायोमेट्रियम मैंने बताई थी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए। ठीक है, सब म्यूकोसा हमारी जो म्यूकोसा लेयर है और उसमें हो जाए, यहाँ यूट्राइन कैविटी के बीच में। ठीक है, तो इनको बुलाया जाता है हमारा क्या, हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स होते हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एक और हो सकता है सेब्रॉयल फाइब्रॉइड्स। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हमारे होते हैं किसके, बॉडी वाले के। ठीक है, बॉडी का और कॉर्पोरियल फाइब्रॉइड्स का, इसका सबसे ज़्यादा चांसेस के होते हैं और सबसे कम चांसेस होते हैं सर्विक्स फाइब्रॉइड्स के। ठीक है, आप देख रहे हो जी रहा सर्विक्स फाइब्रॉइड, इसके चांसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, 1 to 2% आपको सर्विक्स फाइब्रॉइड हो सकता है, और बाकी के आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में जो आते हैं आपके इंट्राम्यूरल, ठीक है, सबएरोसल और सबम्यूकोसल और कॉर्पोरियल, ठीक है, इनके चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेनली ये आपके हार्मोन्स के अल्ट्रेशन या हार्मोन्स की चेंज की वजह से आपको ये होता है। ठीक है, सेकेंडरी चेंजेस उस फाइब्रॉइड में क्या होते हैं, पहले तो वो बेनाइन बन गया, उसके बाद उनको धीरे धीरे उस फाइब्रॉइड में क्या क्या चेंज आ जाते हैं, डिजेनरेटिव चेंज होते हैं, हाइलाइन डिजेनरेशन हो जाता है, सिस्टिक बन जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, फैटीजनाइजेशन हो सकता है। तो मतलब क्या सब नेक्रोसिस होती है, एट्रोपी होती है, वेस्कुलर चेंज। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है कि वो जो हमारा जो टिश्यू था हमारा, ठीक है, उस टिश्यू में इतने चेंजेस आए कि धीरे धीरे टिश्यू क्या हो रहा है, हार्ड होता चला जा रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे सेल्स की डेथ होती चली जा रही है, वो टिश्यू पूरा का पूरे तरीके से क्या हो रहा है, हमारा कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता चला जा रहा है, और वो हमारा क्या कॉज कर ले रहा है, ट्यूमर कॉज कर ले रहा है। ठीक है, अब आता है क्लिनिकल फीचर्स पे, इसको कैसे हम पता करें। 75% रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, 75% महिलाओं को पता नहीं लगता है कि उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल में क्या एबनॉर्मलिटी आएगा, मेनोरेजिया हो जाएगा। ठीक है, 30% और आपका मेट्रोरेजिया हो जाएगा। ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, डिस्मेनोरिया हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, 30% चांसेस बढ़ जाते हैं, पेन लोअर एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाएगी और प्रेशर्स के सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। डायग्नोसिस में एब्डोमिनल हम यूएसजी करेंगे, ठीक है, और एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। ठीक है, और हाइस्टोस्कोपी, स्प्लिनोग्राफी कराएंगे और लेप्रोस्कोपी करेंगे। ये हमारे डायग्नोसिस हैं, कैसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड को पता करेंगे। ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं मेडिकेशंस हैं, अल्ट्रासाउंड फाइब्रॉइड डिस्ट्रक्शंस है, ठीक है, हिस्टेक्टोमी है, मायोटेक्टोमी है। ठीक है, ट्रीटमेंट इन्फेक्शन एनीमिया का और एम्बोलाइजेशन करके हम उसको धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकेशन में हम ओरल पिल्स दे सकते हैं, GnRH दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रग्स लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ड्रग का नाम है डेनोक्राइन दे सकते हैं, टेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो ड्रग्स हैं इनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, किससे, यूट्राइन फाइब्रॉइड से। ठीक है, सर्जरी में आप देख सकते हैं मायोटोमी और हेट्रोस्टोमी दे रखा है। मायोटोमी ये
ठीक है। ये आपके कैंसरस सेल बने हुए हैं आपकी यूट्रस में, इनको निकाला जा सकता है। और हाइस्टेरेक्टोमी में ऐसे यूट्राइन से ये जो कैंसर सेल्स हैं इनको निकाला जा सकता है थ्रू द सर्जरिकल प्रोसेस, ठीक है। और आपकी यूट्राइन आर्टरी में एम्बोलिज्म कर सकते हैं। आर्टरी में आपके एम्बोलिज्म करके उसको क्या, जो भी जहाँ पर भी यूट्रस में इकट्ठा है वहाँ पर क्या हो सकता है, उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। और आपको एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी से एब्लेशन कर सकते हैं उस ट्यूमर का, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या आएंगे, सर्जरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपको मेनोरेजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, प्रीमेच्योर अनफर्टिलिटी हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए सर्जरिकल जो प्रोसेस है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स की वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या था हमारा, यूट्राइन फाइब्रॉइड में हमारे जो भी हमारा यूट्रस में जो भी हमारे मायोमेट्री में होती है वहाँ पर जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं उनका धीरे धीरे क्या होता है, फाइब्रॉइड बन जाता है और वो धीरे धीरे बिनाइन ट्यूमर में चेंज हो जाते हैं और हार्ड होने लगते हैं, जिसके वजह से हमको बहुत सारे प्रकार के ट्यूमर देखने को मिल सकते हैं। मैंने जो आपको 4 प्रकार के ट्यूमर मिले, इसमें सर्वाइकल ट्यूमर के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर इंट्राकॉर्पियल ट्यूमर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्या क्या रिस्क फैक्टर किसकी वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंज या आपके हेरिडिटरी डिसऑर्डर, इन मेनली इन दोनों की वजह से आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, ठीक है। और कैसे उसको डायग्नोस करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, कैसे उसको ट्रीट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एंडोमेट्रियल क्या है, आपकी सबसे अंदर की लेयर, मैंने आपको अभी बताया 3 लेयर होती है, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया मतलब, हाइपरप्लेजिया मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो और उस ग्रोथ की वजह से उसका नंबर बढ़ता चला जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा लिखा हुआ है irregular proliferation of the endometrial gland which are increase the gland stroma ratio when the compare the proliferative endometrium। क्या हुआ है कि जो हमारी जो एंडोमेटेरियम ग्लैंड है, जहाँ पे एंडोमेटेरियम जो हमारी लेयर है उस पर जो ग्लैंड पाई जा रही है, उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाइपरप्लेजिया की कंडीशन वहाँ पर पहुँच रही है, उसकी वजह से हमारा उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या क्या हो रहा है, आप देख सकते हो मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इंडिकेशन हो सकता है कि हमारा उसका कैंसर के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। तो वहाँ पर मेनली आपकी क्या होता है, ब्लीडिंग कॉज बढ़ जाते हैं किसमें, आपके एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया, क्योंकि वहाँ पर जो ग्लैंड है उनकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इंक्रीज बॉडी मास इंडेक्स हो सकता है आपका, एवोल्यूशन हो सकता है, ट्यूमर के चांस बढ़ जाते हैं, कोई ड्रग के वजह से हो सकता है, ठीक है। उनके वजह से क्या होगा, आपका ये बीमारी आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली याद रखना का एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये हार्मोन बहुत, अगर इस हार्मोन का बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो बहुत से डिजीज़ आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन है इसका कैसे हुआ था, तो WHO 1994 में इसका क्लासिफिकेशन किया था। सिंपल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया हो सकता है, सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया हो सकता है, ठीक है। कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, ठीक है। आप पेशेंट की आप सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। उसका एग्जामिनेशन, उसकी हिस्ट्री एग्जामिन करेंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल काउंसलिंग में उसको हम क्या करेंगे, पेशेंट को कि जो भी हमारा पेशेंट है अगर वो 20 साल से ऊपर है तो उसको स्पॉन्टेनियसली उसको फॉलो करेंगे और उसको हम उसकी जो भी हमारा कैंसर है कोशिश करेंगे उसके धीरे धीरे चांसेस कैंसर के हम कम कर सकें, जो भी हमारे सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है बाय द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड बाय द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है। उसके बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, उसको प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को उसको हम लगातार बाय द हेल्प ऑफ ओरल एंड लोकल इंट्रायूटेराइन जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके थ्रू हम उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से उसको मिनिमम 6 मंथ तक उसको लगातार इसी तरीके से हम लोग उसको मेंटेन करते रहेंगे। उसके ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टेरॉन और LNG-IUS का अभी यहाँ पर मैंने आपको पीछे मेंशन करके दिखाया। LNG-IUS का क्या होता है, लीवोगेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप उसको मेंटेन करे रहेंगे 6 महीने तक, ताकि उस पेशेंट की कंडीशन में उसकी बॉडी में जो आपका एंडोमेट्रियल ग्लैंड था उसका जो सेल की ग्रोथ थी वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ती ना रहे, वो नॉर्मल रहे,
ठीक है। उसके बाद अगर नहीं उसका कंट्रोल आता है तो हम लोग फिर उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका हिस्टेक्टॉमी, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, और प्रोग्रेशन, ब्लीडिंग और ये सब आपके कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हिस्टेक्टॉमी का बहुत ध्यान से और बहुत ही मतलब हिस्टेक्टॉमी को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इस एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया में, ठीक है। तो ये था हमारा एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। इसको सर्जिकल मैनेजमेंट में कैसे किया जाए, सही है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है और एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओवेरियन सिस्ट बचा हुआ है और ओवेरियन ट्यूमर बचा हुआ है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इन दोनों टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।